प्रातः क्लास चल रहा था 23 मई 1968 गुरुवार को चौथे पेज की एकदम देहांत में बात चल रही थी कि जैसे तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस सृष्टि पर आना पड़ता है, तो शिव बाप कहते हैं मुझे भी आना पड़ता है ना। मैं ज्ञान का सागर हूं। किसने कहा श्याम ज्ञान का सागर मैं हूं? है शिव बाप ने कहा कि मैं ज्ञान सूरी तो हूं, लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उस आत्मा को ये पक्का हो जाना चाहिए कि वो जो पार्ट बजाता हूं देव देव महादेव का, वो मैं ही तो बजाता हूं। नहीं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो सब आत्माएं तमो प्रधान तामसी बन जाती हैं। वो सच्चा पार्ट क्या बजाएंगी? देवताओं में महान देवता का पार्ट कैसे बजाएंगी जब तमो प्रधान आत्मा है? तो कहते हैं मैं हूं सागर और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मनुष्य सृष्टि तो साकार। तो बाप कहते हैं मैं भी तो साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके कहता हूं कि मैं सृष्टि रूप मनुष्य सृष्टि का बीज हूं और सत्य हूं। सत्य किसे कहा जाता है? सत्य उसे कहा जाता है जो कभी विनाश न हो। असत्य का विनाश होता है, सत्य का तो कभी विनाश नहीं होता। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल सत्य रहता है। तो सदा काल सत्य रहता है तो मैं कैसे हूं? जिसे कहते हैं शिव। कहते हैं मैं जिससे मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसे आप समान बनाता हूं ना। है सत्य का भंडार बनाता हूं। जैसे मैं अखूट ज्ञान का भंडार हूं उसे भी बनाता हूं। और चैतन्य चित्त चैतन्य स्वरूप बनाता हूं। जड़ जड़ीभूत बुद्धि को चैतन्य बनाता हूं ना। और मैं आनंद स्वरूप हूं। आनंद सुख को कहा जाता है। आनंद तो सुप्रीम सोल सुख भोगता है क्या? कहते मैं सुख नहीं भोगता, परंतु जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं और उसे आप समान बनाता हूं तो वो तो भोगी आत्मा है ना। भोगी आत्माओं के बीच में वो तो बीज रूप बाप है। तो उस भोगी को भी मैं आप समान भोक्ता बनाता हूं। इसीलिए तो बताया। मिसाल किसका दिया? अहमदाबादी साधु का मिसाल दिया ना। किस लिए दिया? अरे कोई को फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना है?
हाँ, तो कोई तो फॉलो करेगा। तो बताया मैं आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान का सागर हूं। ऐसे नहीं ज्ञान का सूर्य हूं, ज्ञान सूर्य तो हूं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, तो वो सागर का पार्ट भी मैं ही बजाता हूं। अथाह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। अरे मैं हर बात का सागर हूं, पवित्रता का सागर हूं। तो उससे तुम अभी वर्षा लेते हो, है? उससे लेते हो, मेरे से नहीं लेते हो, है? बताया मेरा नाम तो शिव ही है बिंदी का, परंतु शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। तो जिसका नाम बदल गया, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं ना, कहते हैं देव देव महादेव। तो जब वो ऐसी स्टेज प्राप्त करे तो उससे तुम अभी वर्षा लेते हो। तुम माने तुम आत्मा, कौन सा वर्षा लेते हो? नई दुनिया का, स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्वर्ग में भी कौन सा स्वर्ग है? वो अव्वल नंबर स्वर्ग है जिसमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। समझा ना? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। 16 कला संपूर्ण जो सुख होता है सतयुग में, उसको बेहद का कहेंगे? है? बेहद का नहीं कहेंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा तुम लेते हो। जो हद के बाप होते हैं उनसे हद का वर्षा मिलता है। वो तो जन्म जन्मांतर लेते आए। तो हद के वर्षा के होते हुए भी है बेहद के बाप को याद करते हैं ना, क्योंकि हद के वर्षे में तो दुख बहुत है। बेहद का वर्षा बाप देते हैं, नई दुनिया का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा। जो हद का वर्षा है वो हद के मनुष्यों से मिलता है। भले कोई बड़े से बड़े महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं, तो उनको भी कोई बेहद का बाप थोड़ी कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो भी हद के बाप है ना। भले क्राइस्ट 200-250 करोड़ों मनुष्य आत्मा उसको कलयुग के अंत में अपना बाप स्वीकार कर लेती है कि क्राइस्ट ही हमारा बाप है, परंतु वो भी तो हद है ना। बेहद फिर कितना है? बेहद माने इस मनुष्य सृष्टि में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो बेहद है। तो बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है। बाकी हद के बाप से तो दुख का ही वर्षा मिलेगा ना। देखते हो हर प्रकार के दुख ही दुख हैं, है और अथाह दुख है। वो पुरानी दुनिया में, नारकी दुनिया में सब दुखी है। स्त्री हो पुरुष हो, क्योंकि बाप ने कह दिया है ये जो काम विकार है, और उसके पीछे पीछे और भी विकार, माने टोटल 5 विकार।
परंतु ये जो काम विकार है उसके लिए खास कहते हैं, क्योंकि यही तो मुखिया है सब चोर डकैतों का। बच्चे, ये जो काम महाशत्रु है ना, ये जो 5 विकार है ना रावण के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उनमें ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन? काम विकार। ये तुमको आदि मध्य और अंत दुख देता है। आदि माने जन्म लेते हो है? तो तुम रोते हुए पैदा होते हो कि हंसते हुए पैदा होते हो? रोते हुए पैदा होते हो। खुद भी रोते और जिससे जन्म लेते माता से वो भी दुखी होती कि सुखी हो जाती है? दुखी होती ना। तो आदि में भी दुख, मध्य में भी दुख, सारा जीवन मध्य में दुख, और अंत में जब शरीर छोड़ते हो तो अंत में भी दुख। तो ये कौन दुख देता है? यही काम विकार है ये दुख देता है। हे मीठे बच्चों, अगर इस समय में, किस समय में? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, जब मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता हूं, तो इस जन्म में ब्राह्मण बन करके, माने ब्रह्मा की औलाद बन करके, क्या उनको फिर बोलते हैं, अगर तुम इस जन्म में विकार में न गए, अर्थात काम के ऊपर जीत पानी, काम भी जीत बन गई, तो देखो तुम पवित्रता के लिए जानते हो ना, तुम क्यों पवित्रता धारण कर रहे हो? ये बनने के लिए। क्या बनने के लिए? इस मनुष्य सृष्टि में जो ऊंचे ऊंचे नारायण कहे जाते हैं, उन नारायणों के बीच में ये आदि नारायण बनने के लिए तो तुम यहां आए ही हो। किस लिए आए हो? इसीलिए आए हो, नर से नारायण बनने के लिए है? कि नर से प्रिंस बनने के लिए आए हो? नहीं, जो नर से प्रिंस बनते हैं वो तो अगले जन्म में बनेंगे, और तुम तो नर से नारायण इसी जन्म में बनते हो। तुम ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए तुम आए हो। कहाँ आए हो? यहाँ बाप के पास। तुम ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए आए हो ना, तो वहां जो पावन चाहिए ना, तो पावन बनना पड़े। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कैसा युग? जिस युग में पुरुष रूपी आत्मा जो है वो उत्तम ते उत्तम आत्माओं के बीच में उत्तम आत्मा बने। उससे ऊंची उत्तम आत्मा और कोई होती ही नहीं। तो इसमें पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको पावन बनना है। ये है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ कर करके बनना है। तो जब तलक बाप है तब तलक जितने पावन कल्प पहले बने थे इस सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के जो भी बने थे नंबरवार पुरुषार्थ तो जरूर बनेंगे। समझा ना?
तो टाइम तो लगता है ना, तो टाइम, उसके लिए बाप युक्ति तो बहुत समझाते हैं। जो युक्ति समझाते हैं उसको सहज युक्ति, सहज राजयोग कहा जाता है। सहज ज्ञान, क्योंकि अभी मुश्किल को सहज करने वाले बाप के बच्चे बने हो ना। मुश्किल को सहज करने वाला तो भगवान ही गाया हुआ है भक्ति मार्ग में भी। तो यहां किसके पास आए हो? ऐसे नहीं समझो कि यहां कोई साधु के पास आए हैं, है? जो इंद्रियों की साधना करने वाला हो, है? इंद्रियों को साधने वाला हो, नहीं। कोई संत महात्मा के पास नहीं आए हो, है? तुम तो परम पिता परमात्मा के पास आए हो। कोई शरीरधारी के पास आए हो क्या? नहीं, तुम आए हो शिव बाबा के पास। है? शिव बाबा के पास कि शिव बाप के पास? बाबा के पास आए हो, जिसने इस शरीर को थोड़े समय के लिए लोन लिया है। किस शरीर को? ऊपर वाले शरीर को। किस शरीर को थोड़े समय के लिए लोन लिया है? ब्रह्मा के शरीर को, दादा लेखराज के शरीर को थोड़े समय के लिए लोन लिया है। तो ये टेम्परेरी रहता है, समझा ना? है सो लोन भी किस शरीर का लिया है? वो भी खुद बताते हैं। है मैं ये लोन लेता हूं, है? पता चला किसका लिया है? ये है बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में है। अब इसका कोई और अंतिम जन्म होगा? किसका? है ब्रह्मा का, दादा लेखराज का। पूछते हैं बाबा कितने जन्म? वो 84 जन्म के अंत में इसमें आया हूं। कैसे कैसे 84 जन्म? नई दुनिया बनेगी तो कितने जन्म होंगे वहां? है सतयुग में कितने जन्म, त्रेता में कितने जन्म, है? तो कितने जन्म हुए? है? अच्छा, पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम बनता है पुरुषोत्तम संगम युग में बनता है। फिर 21 जन्म कहां हुए? और नई दुनिया में ये 21 जन्म नहीं लेगा तो 84 जन्म कैसे होंगे? नरक की दुनिया में तो 63 जन्म होते हैं। 20 जन्म अगर लेगा, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, तो 20 ही तो हुए। 13 कौन लेगा? ब्रह्मा जैसी जो आत्माएं हैं, वो योग कम लगाया है या ज्यादा लगाया है? पहचान के लगाया है या बिना पहचान के लगाया है? ब्रह्मा ने, दादा लेखराज ने पहचान के बाप के साथ पूरी पहचान करके योग लगाया है कि ऐसे ही अंधश्रद्धा पूर्वक लगाया? अंधश्रद्धा पूर्वक लगाया। इसलिए इसके त्रेता में जो जन्म होंगे वो कम आयु वाले होंगे या लंबी आयु वाले होंगे? इसके जन्म कम आयु वाले होंगे। तो ज्यादा जन्म होंगे, है?
तुम बच्चों के मुकाबले, जिन बच्चों से मैं सन्मुख बैठ करके बात करता हूं मुकर्रर रथ के द्वारा, उनकी बात बताई। तुम बच्चों के मुकाबले ये त्रेता में लंबी आयु लेगा या कम आयु लेगा? कम आयु लेगा, इसलिए जन्म भी बढ़ेगा कि नहीं तुम्हारे मुकाबले। हाँ, तो तुम त्रेता में 12 जन्म लेते हो, और ये त्रेता में कितने जन्म लेता है? 13 जन्म ले। और इनके सहयोगी भी, जो भी फॉलोअर्स होंगे, वो सब कितने जन्म लेंगे? ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है ना, है? तो चंद्रमा तो कलाओं में बंधा हुआ होता है ना, तो जो कलाबद्ध आत्माएं हैं उनके तो त्रेता में ज्यादा जन्म होंगे, क्योंकि एज कम हो जाएगी। है? तुम बच्चों के मुकाबले, औरों के मुकाबले नहीं, तुम बच्चों के मुकाबले। तो वो 84 जन्म के अंत में इसमें मैं आया हूं। किसमें? किसमें? किसमें आया हूं? अरे अरे मुकर्रर रथ में अभी आया हूं। कब की वाणी है? 68 की वाणी है, तो उसमें मुकर्रर रथ में था। फिर है इसमें आया हूं। इसमें माना दादा लेखराज ब्रह्मा की तरफ इशारा किया ना, तो हो गया सबसे जास्ती पतित है। सबसे जास्ती पतित माने किससे जास्ती पतित? कि जो भी कलाबद्ध आत्माएं हैं, उन कलाबद्ध आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती पतित है या नहीं? हाँ, समझा ना बच्ची? तो सिद्ध करके बताया ना, मैं आता हूं पराई दुनिया में, रावण की दुनिया में आता हूं। रावण को कितने सिर दिखाते हैं? एक सिर है या अनेक सिर? अनेक सिर दिखाते हैं। और ब्रह्मा को शास्त्रों में कितने सिर? 4 मुख दिखाए। तो रावण की दुनिया है। जैसे रावण को वेद शास्त्र हाथों में दिखाते हैं, वैसे ब्रह्मा को भी ब्रह्मा के मुख से वेद निकले ना। वेद वाणी किसके मुख से निकली? हाँ, दादा लेखराज के मुख से वेद वाणी निकली। तो ये वेद शास्त्र वगैरह पढ़ने से नीचे गिरते हैं कि ऊपर उठते हैं? नीचे गिरते हैं, भिखारी बनते हैं ना। हाँ? तो आसुरी दुनिया है। और फिर किसके शरीर में आता हूं? फिर माने बाद में है? और फिर माने इसके बाद किसके शरीर में आता हूं? किसके शरीर में आता हूं? मुकर्रर रथधारी में आता हूं। जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, अरे ये भी नहीं जानते, और जिस मुकर्रर रथ में आता हूं वो भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। तो मैं तुम बच्चों को समझाता हूं। क्या ऐसा को नहीं समझाता हूं? ऐसा कोई नहीं समझ में आएगा तो इसके जो फॉलोअर्स हैं, जो इसकी प्रजा है, तो उनको समझ में आएगा? उनको भी नहीं आएगा। मैं किस जन्म में आया हूं है? ये बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में, जब इनकी बाण प्रस्थावस्था होती है, इनकी एक की या इनकी बहुतों की, जो भी ब्रह्मा नामधारी है, ब्रह्मा नामधारी है ना, एक है कि अनेक है? कितने? अनेक है ना। 4 मुखों वाला ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, पंचानन कहते हैं ब्रह्मा को। तो इन
अनेक मुखधारी ब्रह्मा नामधारियों की वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष होती है, तब मैं आता हूं। बूढ़े जब होते हैं ना 60 वर्ष के, तो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में 60 तो लगी लाट। क्या अब 60 साल के जब हो जाएं, अनुभवी हो जाएं दुनिया के, तब ज्ञान की लाठ लगे है? क्योंकि नौजवान होते हैं तो अनुभवी कहेंगे, अनुभवी तो नहीं कहेंगे। बूढ़े होते हैं तो बूढ़े को अनुभवी कहा जाता है, हा? ऐसे कहते हैं ना। अगर घर में रहेंगे तो लाठ लगेगी बच्चों की है, इसलिए भागो, जाके गुरु करो। बुढ़ापे में भी अगर घर में बने रहेंगे तो बुढ़ापे में बच्चे तो फिर उतनी कदर, नौजवानों की ज्यादा कदर करेंगे कि बुढ़े की ज्यादा कदर करेंगे? करेंगे। फिर तो लाठ लगेगी, बच्चों की लाठ लगेगी कि नहीं? हाँ, इसलिए भागो। क्या बुढ़े होते हैं तो कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था हो गई, अब तुम घर बार छोड़ दो, भागो, जाके गुरु करो। हाँ, समझा ना? तो वो भागते हैं बुढ़े, नहीं तो बच्चे ऐसे होते हैं, है कहां इस दुनिया में ऐसे बच्चे होते हैं जो लाठ मारेंगे फिर तुमको। अगर तुम घर बार नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हारी इज्जत बेइज्जती करेंगे या अच्छे से रखेंगे? बेइज्जती करेंगे, मारते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं मारते हैं, हाँ, वाचा से मारेंगे, चलो कर्मेंद्रियों से ना मारें, चलो वाचा से भी नहीं तो वाइब्रेशन, मनसा के वाइब्रेशन से मारेंगे या नहीं मारेंगे? है? हाँ? अगर बहुत रहते हैं, कोई घर में ही रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, 60 वर्ष के बाद भी रहते हैं, और वो माया के पिछाड़ी पड़े रहते हैं, क्या? तो बच्चे कहते हैं कि मरे, ये मरे तो हमको धन मिले। हाँ, समझा ना? ये मरे तो हमको मिल्कियत मिले। तो बच्ची ये लाठ लगी ना, हाँ, तो ये कायदा है कि वानप्रस्थ है। अरे माइयों का भी वानप्रस्थ क्लास होता है, सत्संग होता है, और पुरुषों का भी होता है। नाम दे देते हैं सत्संग। क्या सत्य का संग होता है? नाम मात्र देने से सत्संग थोड़ी हो जाता है। अच्छा, फिर ये तो बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने बड़ी भूल की है, सबने, पुरुषों ने भी भूल की है तो स्त्रियों ने भी भूल की है। क्यों? क्योंकि तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किसको किया हुआ है? जो तुम सबको फिर बाप बता रहे हैं, तुमको तो पता भी नहीं था, पत्थर बुद्धि बन गए थे तुम सबको, है? उनको आरफन बनाते हैं, है? घर बार छोड़ के चले जाते हैं ना, तो बीवी बाल बच्चे आरफन हो जाते हैं ना, यतीम हो जाते हैं। घर वाले को विधवा बनाते हैं। तो भाई हो गया ना, अब जिनका बाप ही नहीं है उनको फिर निर्धन का कहा जाता है।
उनका धनी धोरी कोई है ही नहीं, और बच्चों का भी नहीं तो स्त्री का भी नहीं, तो वो भी निर्धन की हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, विधवा हो गई माने धनी मर जाता है तो विधवा हो गई, कहते हैं ना। ठीक है। ओम शांति।